टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में बेखौफ बदमाश ने होटल संचालक की कार पर बरसाए पत्थर, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के लगे आरोप। गैस संकट के बीच मिट्टी के चूल्हों की बड़ी मांग, होटल ढाबों ने फिर अपनाया पारंपरिक तरीका। उदयपुर में यूडी टैक्स बकाया पर निगम का बड़ा एक्शन, बीएन यूनिवर्सिटी और आरएमवी कॉलेज के ऑफिस को किया सीज। और चित्तौड़गढ़ तेजाब कांड में कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, मां बेटी पर एसिड फेंकने वाले आरोपी को हुई उम्र कैद। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। उदयपुर में एक युवक द्वारा होटल के बाहर खड़ी कार पर पत्थर मारकर कांच फोड़ने का मामला सामने आया है। घटना जाड़ा गणेश चौक स्थित होटल दुर्ग विला के बाहर की है, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। होटल संचालक ने आरोप लगाया है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक द्वारा नशे की हालत में उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। यह पूरी घटना जाड़ा गणेश चौक स्थित होटल दुर्ग विला के बाहर रात करीब 10:30 बजे हुई, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार होटल मंदिरम पैलेस के मालिक आशीष राम स्नेही की कार जाम के कारण सड़क पर खड़ी थी। इसी दौरान एक युवक स्कूटर लेकर वहां पहुंचा और कार के पास खड़ा होकर गाली गलौज करने लगा। उसने कार हटाने को कहा, जबकि आगे पहले से लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। होटल संचालक ने बताया कि जैसे ही उन्होंने कार हटाने की कोशिश की, युवक ने पीछे से एक बड़ा पत्थर उठाकर कार के पिछले कांच पर फेंक दिया, जिससे कांच पूरी तरह टूट गया। गनीमत रही कि उस समय कार की पिछली सीट पर कोई बैठा नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पीड़ित का आरोप है कि घटना के दौरान मौके पर एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उन्होंने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उसे जाने दिया। होटल संचालक ने अंबामाता थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में आए दिन असामाजिक तत्व शराब के नशे में उत्पात मचाते हैं, जिससे न केवल स्थानीय लोग बल्कि यहां आने वाले पर्यटक भी परेशान होते हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। गैस सप्लाई में कमी और बढ़ती किल्लत के चलते होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट संचालक एक बार फिर मिट्टी के चूल्हों और तंदूरों की ओर लौट रहे हैं। कुम्हारों के पास रखा पुराना स्टॉक भी तेजी से खत्म हो गया है और अब मांग इतनी बढ़ गई है कि दिन रात उत्पादन करना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के हालात का असर अब भारत के स्थानीय बाजारों में साफ नजर आने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव के चलते गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर छोटे व्यवसायों और आम लोगों पर पड़ रहा है। गैस की बढ़ती किल्लत के बीच एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग अब पारंपरिक मिट्टी के चूल्हों और तंदूरों की ओर तेजी से लौट रहे हैं। खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और सड़क किनारे लगने वाली लारियों में इनकी मांग अचानक बढ़ गई है। मिट्टी के उत्पाद बनाने वाले कारीगर कैलाश प्रजापत ने बताया कि जैसे ही गैस की समस्या बढ़ी, उनके पास ग्राहकों की लाइन लग गई। उनके मुताबिक जो पुराना या डेड स्टॉक महीनों से पड़ा था, वह कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। अब हालत यह है कि जैसे ही नया तंदूर या चूल्हा तैयार होता है, तुरंत बिक जाता है। कैलाश प्रजापत ने बताया कि वे फिलहाल रोजाना 5 से 10 तंदूर तैयार कर रहे हैं, लेकिन मांग इतनी अधिक है कि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। उनके पास मिट्टी के चूल्हों और तंदूरों की 5 अलग-अलग साइज उपलब्ध है, जो छोटे रेहड़ी पटरी से लेकर बड़े होटल संचालकों तक की जरूरतों को पूरा करता है। कीमत की बात करें तो ये उत्पाद 300 रुपए से शुरू होकर करीब 1000 रुपए तक उपलब्ध है, जो गैस के मुकाबले सस्ता विकल्प साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने के स्वाद को लेकर भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो अभी क्या है कि ईरान और
अमेरिका का युद्ध हो रहा है इजराइल का, तो उस वजह से क्या है कि गैस की बहुत किल्लत हो रही है। तो उस वजह से क्या है, हमारे ये कोटी के तंदूर बहुत ज़्यादा ले जा रहे हैं, छोटे बड़े और इस टाइप के चूल्हे हैं हमारे पास, छोटे बड़े सब साइज़ के हैं, छोटे से बड़े, और उसके अलावा बड़े भी हैं जो हमारे क्या है कि उसके अंदर फिट करने के लिए काम में आते हैं। पहले और अभी अभी लास्ट जब ये युद्ध चालू हुआ उसके बाद में क्या है कि बिक्री एकदम बढ़ गई। हमारा जो भी स्टॉक है, डेड स्टॉक, वो सारा निकल गया और बिक्री एकदम बढ़ गई और माल की भी शॉर्टेज हो गई। एक दिन में अभी क्या है कि जैसे जैसे बन रहे हैं वैसे वैसे ही ले जा रहे हैं। एक दिन में अभी 5-10 बना रहे हैं, वो ले जा रहे हैं। ज्यादातर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में यूडी टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की 2 बड़ी शिक्षण संस्थाओं के ऑफिस सीज कर दिए हैं। दोनों संस्थाओं पर करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया था। खास बात यह रही कि परीक्षा को देखते हुए कॉलेज के मुख्य गेट को सील नहीं किया गया। निगम ने साफ किया है कि बकायेदारों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर में यूडी टैक्स की बकाया राशि को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम की टीम ने शहर की 2 प्रमुख शिक्षण संस्थाओं बीएन यूनिवर्सिटी और आरएमबी महिला कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस को सीज कर दिया। जानकारी के अनुसार इन दोनों संस्थानों पर कुल मिलाकर 30 लाख रुपए से अधिक का यूडी टैक्स बकाया चल रहा था। इसमें करीब 25 लाख रुपए बीएन यूनिवर्सिटी और लगभग 5 लाख रुपए आरएमबी कॉलेज पर लंबे समय से बकाया थे। कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर निगम ने यह कदम उठाया। सुबह करीब 6 बजे राजस्व यूनिट की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। रेवेन्यू इंस्पेक्टर मोहित अग्निहोत्री, विजय जैन और राहुल मीणा की टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और रजिस्ट्रार कार्यालयों पर नोटिस चस्पा किए। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निगम ने कॉलेज के मुख्य द्वार को सील नहीं किया ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल प्रशासनिक कार्यालय तक सीमित रखी जाएगी। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 17.60 करोड़ रुपए का यूडी टैक्स वसूला जा चुका है, जबकि लक्ष्य 20 करोड़ का है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी प्रॉपर्टी मालिक टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर और बाण माता मंदिर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दराज से पहुंचे भक्तों ने लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन किए। इस मौके पर पूर्व राज परिवार की ओर से विशेष हवन का आयोजन भी किया गया। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर में पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर और बाण माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे, जिससे दोनों ही मंदिर परिसरों में लंबी लंबी कतारें लग गई। दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। यहाँ मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की ओर से विधिवत हवन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और माता का आशीर्वाद लिया। वहीं बाण माता मंदिर को भी आकर्षक सजावट से सजाया गया। दुर्गाष्टमी के अवसर पर माता की प्रतिमा को विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इन दोनों मंदिरों में राजस्थान के विभिन्न जिलों के साथ साथ देश के कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। कालिका माता मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ सूरज की पहली किरण माता के चरणों को स्पर्श करती है, जो इसे भी दिव्य बनाती है। दूसरी ओर बाण माता को मारवाड़ क्षेत्र के लोगों की कुलदेवी माना जाता है, जिसके चलते नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में परिवार यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कालिका माता मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यहाँ करीब 68 पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात रहे, ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से दर्शन कर सके। अजमेर की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर मां बेटी पर तेजाब फेंकने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। 1 साल पुराने इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी गई है। इस हमले में 12 साल की बच्ची की एक आंख की रोशनी चली गई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एसिड अटैक सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पीड़ित के भविष्य और सपनों को भी झुलसा देता है।
चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर मां बेटी पर हुए एसिड अटैक के मामले में अजमेर की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी मोहम्मद इस्माइल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना अप्रैल 2025 की है, जब मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला अपनी 12 वर्षीय बेटी और परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर आई थी। 25 अप्रैल को अजमेर से चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद परिवार प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रुका हुआ था। अगले दिन सुबह मां बेटी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आगे करीब 200 मीटर दूर शौच के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा। बच्ची ने उसे अपनी ओर आता देख रोकने की कोशिश की, तभी आरोपी ने बोतल में रखा तेजाब निकालकर उसके चेहरे पर फेंक दिया। जब मां ने बेटी को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उस पर भी तेजाब डाल दिया और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से झुलसी मां बेटी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में जीआरपी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह और 57 दस्तावेज प्रस्तुत किए। डिजिटल रिकॉर्डिंग और एफएसएल रिपोर्ट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पुष्टि हुई। फैसला सुनाते हुए जज उत्तमा माथुर ने कहा कि एसिड अटैक केवल शरीर को ही नहीं बल्कि पीड़ित के भविष्य, सपनों और पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देता है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लक्ष्मी बनाम भारत संघ केस का हवाला देते हुए ऐसे अपराधों में सख्त सजा की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की भी अनुशंसा की है। रामनवमी के पावन अवसर पर नाथद्वारा में भक्ति और आस्था की एक तस्वीर सामने आई है, जहां गिरिराज पर्वत पर 131 फीट ऊंची हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का विधिवत लोकार्पण किया गया। श्रीनाथ जी मंदिर के युवराज गोस्वामी विशाल बाबा ने वैदिक रीति रिवाज के साथ अभिषेक और हवन कर इस प्रतिमा का अनावरण किया। धर्मनगरी नाथद्वारा में रामनवमी के अवसर पर एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण देखने को मिला, जब गिरिराज पर्वत की वादियों में 131 फीट ऊंची पवनपुत्र हनुमान की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। वर्षों की मेहनत और संकल्प के बाद साकार हुई इस प्रतिमा पर अब क्षेत्र की नई पहचान बन गई है। श्रीनाथ जी मंदिर के युवराज गोस्वामी विशाल बाबा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा का अभिषेक किया और हवन में आहुति देकर पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। गिरिराज पर्वत की ऊंचाई पर स्थापित यह प्रतिमा न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि आधुनिक निर्माण कला का भी शानदार उदाहरण मानी जा रही है। इसकी भव्यता दूर से ही नजर आती है और आने वाले समय में ये श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगी। इस प्रोजेक्ट को साकार करने में गिरीश भाई शाह, प्रोजेक्ट हेड शिरीष सनाड्य और मूर्तिकार नरेश प्रजापत की अहम भूमिका रही। उनके वर्षों के प्रयास का परिणाम है कि आज नाथद्वारा की पहचान में एक और गौरवशाली अध्याय जुड़ गया। जैसे ही प्रतिमा का अनावरण हुआ, पूरा क्षेत्र जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष से गूंज उठा और माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। उदयपुर में चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोती चोटा स्थित एक ज्वेलरी की दुकान से करीब 2 किलो चांदी के आभूषण चोरी हो गए। हैरानी की बात यह रही कि इस वारदात को दुकान में काम करने वाले ही नौकर ने अंजाम दिया। पुलिस ने तकनीकी सहयोग और सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर के घंटागढ़ थाना क्षेत्र में स्थित मोती चोटा की आशा ज्वेलर्स दुकान में चोरी की वारदात ने सभी को चौंका दिया। प्रार्थी फतेहलाल सोनी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी दुकान पर काम करने वाला नौकर भंवरलाल उनकी अनुपस्थिति में करीब 2 किलोग्राम चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में वांछित आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और सीओ राजेश यादव के सुपरविजन में थानाधिकारी कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने आम सूचना और तकनीकी सहयोग के आधार पर फरार आरोपी की तलाशी शुरू की और आखिरकार भंवरलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी भंवरलाल नीमच खेड़ा क्षेत्र का निवासी है। फिलहाल पुलिस आरोपी के आगे की पूछताछ कर रही है और चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी के प्रयास जारी है। मिरेंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने बोर्ड परीक्षाओं में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। 10वीं कक्षा में छात्र दर्शिल नागदा ने 94.33% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं अन्य विद्यार्थियों ने भी बेहतरीन परिणाम देते हुए स्कूल का नाम रोशन किया है। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं में भी छात्रों ने ग्रेड हासिल कर
उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मिरांडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने इस वर्ष भी अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा को बरकरार रखते हुए बोर्ड परीक्षाओं में शानदार परिणाम दिए हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत और समर्पण के दम पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। 10वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के छात्र दर्शिल नागदा ने 94.33% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया और स्कूल का नाम रोशन किया। वहीं छात्रा जानवी शर्मा ने 90% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसके अलावा कई विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की। सिर्फ 10वीं ही नहीं बल्कि 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। 5वीं बोर्ड में लगभग 17 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड हासिल की, जबकि 8वीं बोर्ड में करीब 8 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त की। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि यह सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का परिणाम है। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में बेखौफ बदमाश ने होटल संचालक की कार पर बरसाए पत्थर, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के लगे आरोप। गैस संकट के बीच मिट्टी के चूल्हों की बड़ी मांग, होटल ढाबों ने फिर अपनाया पारंपरिक तरीका। उदयपुर में यूडी टैक्स बकाया पर निगम का बड़ा एक्शन, बीएन यूनिवर्सिटी और आरएमवी कॉलेज के ऑफिस को किया सीज। और चित्तौड़गढ़ तेजाब कांड में कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, मां बेटी पर एसिड फेंकने वाले आरोपी को हुई उम्र कैद। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।